अस्सलाम वालेकुम। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें मैंने आपको बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड जो है वो इंक्लूडेड है। हार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, वेन्स और आर्टरीज। बट वेन्स और आर्टरीज फर्दर डिवाइड और रीयूनाइट होके क्या बनाती है, हमारे पास कैपिलरीज बनाती हैं। आर्टरीज वो होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, जबकि जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं टूवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज थोड़ी सी थिक होती हैं और वेन थोड़ी सी थिन होती हैं। आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होता है, वेन्स में लो ब्लड प्रेशर होता है। आर्टरीज में मोस्टली क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट वन। एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये कि हमारी बॉडी में एक मेन आर्टरी होती है जिसको अयोटा कहा जाता है। अयोटा डिवाइड होता है आर्टरीज में, आर्टरीज डिवाइड होती हैं आर्टियोल्स में, एंड फाइनली कैपिलरीज बनती हैं। सिमिलरली वेन्स में भी ऐसे हैं कि स्मॉल जो कैपिलरीज होती हैं वो रीयूनाइट होती हैं, वेन्यूज़ बनती हैं और फिर वेन्स बनती हैं। हमारी बॉडी में 2 मेजर या लार्जेस्ट वेन्स होती हैं, इंफीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा। उसके बाद जो कैपिलरीज होती हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रही होती हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़। एक्सेप्शनल केस हमारे पास ये था कि जो सबके सब वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। सिमिलरली सब आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। थैंक यू।